तो चलिए आज का जो वीडियो है इसमें सिर्फ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होने वाले हैं नियर बाय 45। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रिकॉग्नाइज न्यू पॉलिटिकल पार्टीज। जो न्यू पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है? ठीक है, वो करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मंगोल डायनेस्टी। मंगोलिया आप सभी ने नाम सुना होगा, ठीक है, वो बहुत ही खतरनाक टाइप के थे। ठीक है, उस डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था? और वो था जंगीज खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री वॉज नेपोलियन बोनापेर्ट। और ये आएगा फ्रांस के साथ, फ्रांस कंट्री से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो आप सभी को मालूम होगा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आएगा ऑप्शन डी के साथ, बेंगलोर में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट बेस से क्वेश्चंस लिए गए हैं, सो रिक्वेस्ट है कि इनको अच्छे से कीजिएगा। आप भी ट्राई कीजिएगा साथ साथ में करने का, चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने कितने किए, इससे हमें इंप्रूवमेंट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच फेस्टिवल डू बोट रेस टेक प्लेस इन केरला। केरला में जो बोट रेस होती है, किश्ती रेस, वो किस त्यौहार पे होती है, किस पर्व पे होती है? और वो होती है ओणम पे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंडर हुज लीडरशिप आज़ाद हिंद फौज बिकम पॉपुलर इन इंडिया। आज़ाद हिंद फौज जो है उसका नारा किसने दिया था, और ये आज़ाद हिंद फौज जो है ये किसकी लीडरशिप के अंडर बनी थी? क्वेश्चन में ये है कि किसकी लीडरशिप के अंडर बनी थी। ठीक है, ये बनी थी सुभाष चंद्र बोस की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज हु बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक जो रोड है ये किनके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया शेर शाह सूरी द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वैश प्लेयर। स्क्वैश का प्लेयर कौन है इनमें से? सौरभ घोषाल है, दीपिका है, जहाँ जोशान है, जोशना। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सभी हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस डैश इज कॉल्ड द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोयला जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, कौन सी जगह है जो कोयले से भरपूर है भारत देश में? ठीक है, और वो है धनबाद जिला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर डैश इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मारिया इसेबेल, जो कि है अर्जेंटीना से। ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आगरा जो है, ठीक है, आगरा शहर है, वो किस नदी के किनारे पे सिचुएटेड है? वो है जमुना नदी के किनारे पे। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई वॉज द रूलर ऑफ। रानी लक्ष्मीबाई आप सभी ने नाम सुना होगा, ठीक है, ये कहाँ के रूलर थे? रानी लक्ष्मीबाई थे झांसी के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी ट्राई कीजिए साथ साथ में आंसर देने का, और देखिए आपके कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपकी तैयारी किस हद तक चल रही है। ठीक है, इससे हमें बहुत से इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द मुगल रूल इन इंडिया। मुगल जो रूल था वो भारत में किसने शुरू किया था? और ये किया था बाबर ने। ठीक है, बाबर जो था वो फर्स्ट रूलर था मुगल रूल का। ठीक है, और बहादुर शाहजहां जफर लास्ट था। फर्स्ट बाबर और लास्ट बहादुर शाहजहां जफर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री। सबसे ज़्यादा सोना किस देश से प्रोड्यूस होता है? और ये होता है ऑप्शन सी, चाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द डांडी मार्च। डांडी मार्च जो यात्रा हुई थी, ठीक है, उसको लेड किसने किया था? लेड मतलब लीडर, लीड कौन कर रहा था उसको? ठीक है, लीड, लेड नहीं चले ना, लीड कौन कर रहा था? और वो कर रहा था, डांडी मार्च को लीड कर रहे थे महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन एन नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम जो होता है, ठीक है, हमारा जो एम्बलम है उसमें कितने लाइन्स होते हैं? उसमें होते हैं 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे हम देखें तो हमें थ्री दिखाई देते हैं, 3 फेस, एक फर्स्ट पे होता है, एक साइड पे, और एक बैक साइड पे भी होता है। ठीक है, ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जस्ट अ मिनट, यस, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? और वो थे माउंट बैटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया वाज। ये क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पीछे क्वेश्चन में बता दिया है आपको, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट रूलर जो है वो बाबर है और लास्ट रूलर कौन था, बहादुर शाह जफर, ठीक है, मुगल एम्पायर का। देख लीजिए, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन है द एरिया एडजॉइनिंग साउथ पोल आर कॉल्ड। एरिया जो एडजॉइन करता है साउथ पोल, वो कौन सा है, वो है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रिकेट विकेट्स। ठीक है, जो एक तो इस साइड होती हैं विकेट्स जिधर बैटिंग होती है और दूसरी आ गई बॉलिंग वाली साइड, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, वो होता है 22 यार्ड्स। यार्ड्स होते हैं कदम, ठीक है, 22 यार्ड्स तक डिस्टेंस होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड दी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो किन्होंने फाउंड की थी, वो की थी ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन है इन विच रीजन ऑफ द इंडिया टी एंड कॉफी आर ग्रोन टुगेदर। भारत का ऐसा क्षेत्र, ठीक है, जहां पे चाय और कॉफी दोनों एक साथ उगाई जाती हो, चाय भी उगती हो और कॉफी भी, दोनों, और वो है साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मत करके आ जाना, नॉर्थ ईस्ट में केवल चाय उगती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ टी होती है, कॉफ़ी नहीं होती है। अगर सिर्फ टी पूछा होता इधर तो नॉर्थ ईस्ट आना था, इधर टी के साथ साथ कॉफ़ी भी है, तो इसलिए साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एथलेटिक्स इज नोन एज डिंग एक्सप्रेस। ये एक ट्रेन का नाम है डिंग एक्सप्रेस, इस नाम से किस एथलीट को जाना जाता है, और वो है ऑप्शन ए हिमा दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिटी ऑफ गार्डन्स। सिटी ऑफ गार्डन्स किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है बेंगलोर को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा विच सिटी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सीज। कौन सी सिटी है जो अरेबियन सीज की क्वीन कहा जाता है जिसको, वो है कोचीन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीरा जो हैं उनका बर्थ प्लेस कौन सा है, उनका बर्थ प्लेस है वैशाली, और ये थे 23rd नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है। जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, टोटल 24 थे, जिनमें से कि लॉर्ड महावीरा जो है वो 23rd पे थे, ठीक है, ये भी याद रखिए, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कूप बर्ड इज एसोसिएटेड विद। स्कूप जो बर्ड है ये किस गेम से एसोसिएटेड है, ठीक है, ये यूज होता है हॉकी में। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड द वॉर ऑफ महाभारत लास्ट। जो महाभारत का युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था। महाभारत आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे, सुना होगा, पर मे भी इस क्वेश्चन का ना पता हो। और ये युद्ध चला था पूरे 18 दिनों तक, ठीक है, महाभारत का युद्ध 18 डेज। ओके, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, और भारत में है इस समय 8 यूनियन टेरिटरीज। पहले थी 7 यूनियन टेरिटरीज थी और 29 स्टेट्स थी, ठीक है। फिर जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदला गया तो इधर यूनियन टेरिटरी एक ऐड हो गई और इधर से एक स्टेट माइनस हो गई, ठीक है, ये 28 स्टेट्स हो गई और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड बाय कल्हान। कल्हान जो है ये किनके द्वारा कंपोज किया गया है, और ये किया गया ऑप्शन डी रजतान गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर बीज आर रेयर्ड एंड केप्ट इज कॉल्ड। बीज जो मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है, उनको जहां पर रखा जाता है, ठीक है, उस जगह को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एपेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्क्वायर इन दी चेस इज। चेस जो होती है उसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं, चेस होती है उसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, उसमें होते हैं टोटल 64 स्क्वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे। आर्य समाज के फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इधर लिखने में प्रॉब्लम होती है, मैं बोलता हूँ, आप अगर सीरियसली पढ़ रहे हैं, सीरियसली ध्यान से सुन रहे हैं क्वेश्चंस को, तो आपके पास हाथ में पेन और नोटबुक होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप लिख भी सकें। आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय जो थे ये थे ब्रह्मो समाज के, ठीक है, ब्रह्मो समाज के थे राजा राम मोहन राय।
ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जो थे, इन्होंने राधा कृष्ण मिशन चलाया था, ठीक है, याद रखिए, लिख लीजिए साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोवा? गोवा की कैपिटल क्या है? ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, पणजी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज सिचुएटेड विद बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती? ओके, नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज सिचुएटेड है? और यह है सतपुरा माउंटेन रेंज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू। माउंट आबू जो है वो कहाँ लोकेटेड है, कौन से माउंटेन्स में है? हिमालयन में से है, द्रोणागिरी में है, अरावली में से है, या विंध्याचल में है? और ये आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अरावली माउंटेन्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई व्हाट नेम इज लाला लाजपत राय नाउन? लाला लाजपत राय जो हैं उनको और किस नाम से जाना जाता था? लाला लाजपत राय को जाना जाता था पंजाब केसरी नाम से। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? हीराकुंड डैम जो है वो किस नदी पे सिचुएटेड है? हीराकुंड डैम है महानदी पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय वोम? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, ठीक है, उपराष्ट्रपति, उनको कौन सिलेक्ट करता है? राज्यसभा के मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर्स, जहाँ प्राइम मिनिस्टर, जहाँ फिर राज्य और लोकसभा के दोनों? आप भी ट्राई कीजिएगा आंसर देने का साथ साथ में, और लास्ट में टोटल बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए और कितने आपसे रह गए, ठीक है। और इसका जाएगा ऑप्शन सी के साथ, बोथ ए एंड बी। लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के मेंबर इलेक्ट करते हैं, सॉरी। ओके, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच गेम? नीरज चोपड़ा जो है वो किस गेम से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो करते हैं जेवलिन थ्रो से, एथलीट में जेवलिन थ्रो। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोहड़ी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? लोहड़ी का जो डांस होता है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेटेड है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अजमत अली खान इज रिलेटेड टू? अजमत अली खान जो थे ये किससे रिलेटेड थे? ये इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका ये यूज़ करते थे या बजाते थे, जिसके लिए ये जाने जाते थे? ऑप्शन ए, सरूद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर लाल बहादुर शास्त्री थे? और आपका जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, लाल बहादुर शास्त्री थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई कमेंट है, कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, आप कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।